अस्सलाम वालेकुम। हमें आपसे बात करनी थी। जी, मेरा नाम मुश्ताक मलिक है और ये मेरा छोटा भाई शब्बीर है। जी, आपसे इस्तदा है कि आप हमें गलत नहीं समझिएगा। इत्मीनान और गौर से हमारी बात सुनिएगा। इंशाअल्लाह आप मुतमईन होंगे तो सारे इख्तलाफात भी दूर। जी शुक्रिया। जी, हम इस तरह अचानक बिना इतला दिए बगैर आपके दफ्तर में आए, इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। आप लोगों के यहाँ आने का मकसद अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। बताने जा रहा हूं जनाब, लेकिन उससे पहले एक नाकर्दा गुनाह के लिए शब्बीर भी माफी मांगना चाहेगा आपसे। वहीदुज़्ज़मा साहब, मैं अपने आप को जिम्मेवार ठहराता हूं। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से हम लोगों के खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन साहब, अब मेरी बात का यकीन कीजिए कि मैंने जानबूझकर आपको या आपके खानदान को परेशान करना कभी नहीं चाहा। मेरी गलती यह है कि मैंने बॉम्बे में शादी करने के बाद अपनी उस शादी को अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से छुपा कर रखा। इसी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। और अब क्या चाहिए आपको? इत्मीनान, इस बात का इत्मीनान कि गलतफहमियां दूर होकर इख्तलाफात मिट जाएंगे। देखिए जमान साहब, हकीकत यह है कि हमारे दोनों खानदानों की इस अनबन से कुछ बहुत ही छोटे लोग बड़े बड़े फायदे उठाने लगे हैं, बल्कि हमारे खानदानों का इस्तेसाल होने लगा है। सिकंदर, बख्तावर, गुलाम शाह, किस का नाम लिया जाए? जी, सुबह अपने गुलाम शाह के साथ मेरी तकर्रुरी के बारे में जंस्कार और गोल गुलाबगढ़ की बात की। दोपहर को उसने वो सारी बातें मुझे बेच खाई और मौका लगा तो शाम को हम दोनों की बातों को कहीं और नीलाम कर दिया। यही उन लोगों की असलियत है और हकीकत भी। मुश्ताक साहब, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। यकीन मानिए, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुश्ताक साहब। वल्लाह बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही। रब्बुल इज्जत जानता है, हम आपको यहां शर्मिंदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि गलतफहमियां दूर करके अपने देरीना रिश्तों की बहाली के लिए आए। बाकी आप मुश्ताक साहब, आदिल बेटा, तुम तो गुरेज की वादियों में जाके हम सबको भूल ही गए। हाँ तो रेंजर साहब, वो गुरेज के जंगलातों के क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया हैं दादा जान, और उन्होंने
हाजी असदुल्ला मलिक साहब को सलाम भेजा है और बाद सलाम अर्ज है हमें लिल्लाह ये बताया जाए कि हमारे मुश्ताक चाचा कहाँ हैं और कब आ रहे हैं। आदिल साहब खैरियत तो है ना? पिछले आधे घंटे से तुम 20 बार अपने मुश्ताक चाचा के बारे में पूछ चुके हो। क्यों, कोई खास काम है क्या? काम तो खास ही नौयत का है अम्मी। बस आप सिर्फ इतना बताइए कि मुश्ताक चाचा हैं कहाँ। आदिल बेटा, अब आप बड़े हो चुके हो, माशाअल्लाह सरकारी मुलाजिम भी हो। अब हर काम के लिए मुश्ताक चाचा को ढूंढने की आदत तो बदल डालो। चलो हमें बताओ कि क्या बात है। अरे नहीं नहीं, ये चेला तो अपने गुरु को ही बताएगा। सच में अभी भी इनका हिसाब किताब गुरु चेले वाला ही है। अरे शगुफ्ता, तुम्हें याद नहीं कैसे बचपन में रात को उठ उठ के रोया करता था और बोलता था मुझे मुश्ताक चाचा के पास सोना है, मुझे मुश्ताक चाचा के पास सोना है। अरे नहीं, रोते रोते कहा करता था मुझे मुश्ताक ताता के पास सोना है, ताता के पास सोना है। बदमाश अरे मुश्ताक चाचू आ जाएंगे, घबरा क्यों रहा है? घबराने की बात नहीं है अम्मी, मुझे सिर्फ मुश्ताक चाचू से बात करनी है बस। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये गुरेज की वादियों में रह पाएगा, लेकिन ये तो हफ्तों घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे आदिल मियाँ, कब आए गुरेज से? चाचू पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। सब ठीक है ना? मेरा मतलब है नौकरी सलामत है ना? चाचू एक बहुत ज़रूरी बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, कहो कहो, क्या ज़रूरी बात है और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? चाचू मैं वहीदुज़्ज़मान साहब, हाँ कहो। उनकी बेटी हया से शादी करना चाहता हूँ। भाई, मेरी ज़ाती राय यही है कि हया और आदिल की शादी वाकई में कामयाब शादी साबित हो सकती है। फिर वो एक दूसरे को चाहते भी हैं, उनकी पसंद नापसंद, सोच नज़रियात एक दूसरे से मिलते हैं और क्या चाहिए। मेरा तो सर चकरा रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर शायद आज समझ में आ रहा है कि माँ होना ऐसे मौकों पर कितना कमजोर बना देता है। मुश्ताक, मैं एक बात साफ कह देता हूँ कि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और फिर वहीदुज़्ज़मान साहब का ख़ानदान, उनका घर कोई आम या मामूली घराना तो नहीं। भाई उनका घराना, उनकी हैसियत, उनका खानदान, ये सब भी तो मायने रखता है आजकल के ज़माने में, नहीं? अगरचे आपने ये बात तंज़िया तौर पर कही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि हाँ, समाजी हैसियत और रुतबा बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है। हया और आदिल की उम्र में ज्यादा फर्क तो नहीं है? उम्रों का ये फर्क तो वो लोग भी जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ निसार साहब। अगर ये लड़की वहीदुज़्ज़मान की बेटी नहीं होती तब आपकी राय और आपका नजरिया मुख्तलिफ होता। मुमकिन है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये रिश्ता आदिल के लिए इंतहाई मौजून और मुनासिब रिश्ता नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ओहो, आप लोग आपस में लड़ो नहीं शगुफ्ता भाभी। जरूरत अभी इस बात की है कि हम इस तजवीज के हर पहलू पे नजर डालें, बस। मगर मुश्ताक बेटा, हमें यह भी तो देखना है ना कि भाई साहब की राय क्या है इस मामले में। भाई मैं तो यही कहूंगी कि घर का सरताज होने के नाते फैसला तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। ओहो फूफी जान, वो सब छोड़ दीजिए। मुझे अब्बा जान की राय मालूम है, वो हया को बहुत पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों खानदान एक दूसरे के करीब लाने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको मालूम है
हम आदिल मियां से कितना प्यार करते हैं। क्या हम लोग कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसे खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचे? मुश्ताक भाईजान, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो शगुफ्ता भाभी, आप बेफिक्र रहें, खुश रहें। मुझे अपने जमूरे के लिए एक अदब दुल्हन लाने दीजिए बस। शबीर, शबीर, हाँ क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नाजू, मैं तो बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे थे। क्या तुम हया और आदिल के बारे में नहीं सोच रहे थे? हाँ, बिल्कुल सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि कल को वो अगर इस घर में आई तो। शबीर, अपनी सोच को बदलो। वहीदुज़्ज़मान साहब की बेटी हया ने उस दिन नया जन्म लिया जिस दिन उसके दिल में आदिल समा गया। अब वो हमारी बहू है, बस। नाजू, वाकई में तुम मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो। मैं तो जिंदगी में तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सचमुच मेरी साहिबी आलम? हाँ तो रेंजर साहब, आपको अपनी असल शनाख्त छुपाने की कोई मजबूरी है क्या? मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं अपनी कौन सी शनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे? मैं जो हूँ सो आपके सामने हूँ। माहवार कितनी तनख्वाह पाता हूँ, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, वगैरह वगैरह, ये सब कह दिया है आपको। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर आप अपने खानदान के बारे में कुछ भी बताने से कतराते हैं। हमें ताजुब है। हालांकि हमने गुल अफरोज से सुना कि आपका खानदान कश्मीर का कोई जाना पहचाना और मशहूर और मारूफ खानदान है। जब ये सब जानती हैं तो और क्या जानना चाहती हैं आप? उफ आदिल, प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। बताइए ना, आपका खानदान कश्मीर का कौन सा खानदान है? आपके अब्बू का नाम क्या है? और आप श्रीनगर में कहाँ रहते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ख़ानदान कोई नामी गिरामी ख़ानदान नहीं है, तो क्या इससे आपके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत है, क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए मेरी मोहब्बत इन सब बातों से बालातर है। तो फिर खुश रहो। और रही बात हमारे ख़ानदान वगैरह की, ज़रा सा सब्र करोगी तो खुद ब खुद हमारे घर की दहलीज तक पहुंच जाओगी। रेंजर साहब, घर का आता पता तो बताया नहीं, दहलीज तक कैसे पहुंच जाऊं? मेरे घर वालों को मुद्दत से आप जैसी बहू की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम जनाब वहीदुज़्ज़मान साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला, हमें हुक्म किया होता है, हम हाजिर हो जाते, आपने क्यों तकलीफ की? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप भी बेटा बैठो। कैसे आना हो? ये जो मेरे साहबजादे हैं मुश्ताक साहब, इनका हर बात के लिए अपना अलग ही मंतक होता है। क्या करूं? मैंने इनसे कह दिया था कि आपको फोन पर इतला देंगे
अपने आने के लिए। इनसे यह भी कहा था कि आपसे मिलने के लिए इजाजत लेंगे, लेकिन नहीं। इन्होंने क्या बताया? बोला कि हाँ, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ, सरप्राइज। सरप्राइज देने में मजा है। हाजी साहब, इन्होंने तो मुझे बहुत मुतासिर किया। इनके तौर तरीके और इखलाक से तो मैं इनका मुरीद हो चुका हूँ। अरे साहब, आप तो ऐसे ही बेजा हमारी तारीफ कर रहे हैं। चलिए साहब, पहले हमें ये बताइए कि आप लोग कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे? आप किसी चीज का तकल्लुफ न करें वहीदुल जमान साहब। पहले हम वो बात करते हैं जिसके लिए हम हाजिर हुए हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम मीठा जरूर खाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, फरमाइए ना, फरमाइए। वहीदुल जमान साहब, हम आपकी चौखट पर एक बार फिर अपना दामन फैलाने आए हैं। हम कुछ समझे नहीं हाजी साहब। आदिल के लिए हया बेटी का हाथ मांग रहे हैं। आदिल? आदिल जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में रेंज ऑफिसर है और गुरेज में तैनात है? जी। आदिल पोता है मेरे बड़े लड़के निसार का बेटा। अल्लाह, ये तो बड़ी अजीब कहानी है। कौन सी कहानी भाई साहब? आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि आदिल और हया बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। आदिल का ताल्लुक आपके खानदान से है। वही कहना चाहते हैं हम। आदिल ने हया बेटी से यह बात छुपा के रखी है। उसे खदशा है कि हकीकत जानने पर हया बेटी उसे ठुकरा ना दे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन दोनों बच्चों की मोहब्बत को परवान चढ़ने दें। वहीद साहब, हम चाहते हैं कि हया बेटी पर यह राज आप जाहिर करें, और ये बात करते वक्त आपके जहन नशीन रखें कि हम हया बेटी को गुलिस्तान मंजिल की बहू बनाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए हमें आपकी गुलामी करनी पड़े ताउम्र। अरे ऐसा मत कहिए मुश्ताक साहब, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इंशाल्लाह ये रिश्ता पाए तकमील तक जरूर पहुंचेगा। आमीन आमीन। बैठो बेटा। है बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर ये बात तुम्हारी अम्मी तुमसे करती तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारे साथ जो खेल खेला उसको मद्देनजर रखकर मैंने तुम्हारे साथ खुद बात करना मुनासिब समझा। हुक्म कीजिए अबू। बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में आदिल नाम का एक लड़का आया है। यह भी पता चला कि उसने तुम्हें अभी तक अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया है। वो किसी खास मौके पर तुमको अपने खानदान का नाम बताकर सरप्राइज देगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। वो तुमको अपने खानदान का नाम बताने से डर रहा है, क्योंकि वो हाजी
असदुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता है। वो हाजी का पोता है। अब उन लोगों की हमारे खानदान के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि वो बार बार मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। अबू मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए अबू, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, हाजी साहब बहुत नेक इंसान है। उनके बेटे शब्बीर ने घर वालों से पूछे बिना बम्बई में शादी की थी और उसने ये बात तब जाहिर की जब हाजी साहब ने शब्बीर की मंगनी तुम्हारे साथ तय की थी। हाजी साहब का कोई कसूर नहीं, ये सब एक इत्तेफाक था जिसका फायदा उठाकर हमारे दुश्मनों ने हमारे खानदानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब हाजी साहब के बेटे शब्बीर और मुश्ताक ने मेरे ऑफिस आकर सारे मामले की वजाहत की और फिर खुद हाजी ने दोबारा तुम्हारा हाथ अपने पोते आदिल के लिए मांगा। हाजी का खानदान तुम्हें अपने घर गुलिस्तान मंजिल में अपनी बहू के रूप में देखना चाहता है बेटा। अबू तो क्या ये सारा तजाद सिर्फ गलतफहमियों पे मुनहसर था? हाँ बेटी, सब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। कहो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कहो ना बेटा। हाजी साहब का बेटा मुश्ताक मलिक मेरे ऑफिस में बैठा मेरे जवाब का मुंतजिर है। क्या मैं उसे हाँ कहूं? जैसा आप मुनासिब समझे अब्बाजान, आपका हुक्म सर आंखों पर। है बेटी, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। खुश रहो बेटा, खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। जब मैंने हया को पहली बार देखा तो बस दिल में उतर गया। हमेशा सोचती रहती थी कि ऐ खुदा कब ये लड़की हमारे घर आ जाए। हम सब यही चाहते थे। अरे हाँ, जब शबीर के साथ बात चली थी तो हुमा ने कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन अब देर काफी हुई। चुप हो जाओ, एक मिनट क्यों नहीं आया? जरा फोन करो, मुश्ताक क्यों नहीं आया? आ तो जाना चाहिए था, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मेरा दिल गवाही देता है कि वो कोई अच्छी खबर लेकर आए इंशाल्लाह। वरना जमा साहब उसे इस तरह और ऐसे बातचीत करने के लिए नहीं बुलाते। सो तो है जी, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, लेकिन खदशा सिर्फ ये है कि जब हया को ये पता लगा होगा तो क्या हुआ होगा कि आदिल हमारे खानदान से है, तो उसका रद्द अमल क्या रहा होगा? भाई रिश्ते तो अज़ल से ही तय किए जाते हैं, फिर जिसकी हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है वही होता है। अगर ये बात पक्की हो जाती है तो मान लीजिए कश्मीर के तमाम तिजारती पेशा घरानों के लिए ये हैरत की बात होगी। और क्या, हम दोनों के खानदान जो अहमियत रखते हैं उसका मुकाबला कौन कर सकता है? अरे वो देखिए मुश्ताक भाई जान आ गए। मुश्ताक बेटा, बहुत देर कर दी आने में, फोन भी नहीं किया। आप लोग जो सुनने के लिए बेताब हैं वो मैं बता दूं? अरे कुछ बताओ भी।
वो ऐसा है अब्बू, आदिल मियाँ की बारात अरे बता ना। आदिल मियाँ की बारात वहीदुल जमा के दौलत खाने पे ही जाएगी। हाया को सब कुछ बता दिया गया है। और उसने हाँ भी कर ली। मुबारक। तुम्हारा हम पर बहुत गर्व